नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट में फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इनकम टैक्स के बारे में बात की थी और ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू टैक्स रेजिम के बारे में बताया था और ये भी डिस्कस किया था कि आप क्या क्या डिडक्शन एंड अलाउंसेस क्लेम कर सकते हैं अपनी टैक्स को सेव करने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरह के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेशन के बारे में। आपको दिखाएंगे कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट के आधार पर आपका कितना टैक्स पे करना होगा और आपके लिए कौन सा टैक्स रेजिम में जाना बेहतर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक क्विक ब्रीफ कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू टैक्स रेजिम की टैक्स स्लैब के बारे में। पहले हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स रेजिम की। अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो रहेगी। अगर आप 2.5 से 5 लाख के बीच में आते हैं तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन आप टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप सेम ब्रैकेट में आते हैं लेकिन आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तब आपको 5% का टैक्स पे करना होगा। आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तब आपकी टैक्स लायबिलिटी 20% की होगी और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तब आपको 30% के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रेजिम की। तो अगर आपकी सैलरी अप टू 3 लाख रुपए है तब आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। अगर आपकी इनकम 3 से 6 के बीच में है तब भी आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो रहेगी, लेकिन उस केस में आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप सेम ब्रैकेट में रहते हैं लेकिन आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख से ज़्यादा है तब आपको 5% का टैक्स पे करना होगा। अगर आपकी इनकम 6 लाख से 9 लाख के बीच में है लेकिन आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम है तब आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप सेम ब्रैकेट में आते हैं लेकिन आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख से ज़्यादा है, उस केस में आपको 10% का टैक्स पे करना होगा। अगर आप 9 से 12 की रेंज में आते हैं तब आपकी टैक्स लायबिलिटी 15% होगी और अगर आप 12 से 15 की रेंज में हैं तब आपको 20% का टैक्स पे करना होगा। अगर आपकी अर्निंग 15 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 30% का टैक्स पे करना होगा। इसके अलावा एक सीज होता है जो 4% का होता है, जिसे हम हेल्थ एंड एजुकेशन सीज कहते हैं, जो HEC होता है, भी आपको देना होगा, जो आपके टोटल टैक्स अमाउंट पर कैलकुलेट होगा। इस एक्सेल शीट में हम आपको शो करेंगे कि जो भी आपकी अर्निंग है वो किस टैक्स ब्रैकेट में आती है और डिडक्शन एंड अलाउंसेस के बेस पर आपका अप्रॉक्सीमेट टैक्स कितना बनेगा। आप दोनों टैक्स रेजिम को कंपेयर भी कर सकते हैं जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको कौन से टैक्स रेजिम में जाना चाहिए। इस शीट में हमने ओल्ड टैक्स रेजिम की स्लैब मेंशन की हुई हैं और जो डिडक्शन अवेलेबल हैं वो भी हमने मेंशन किए हुए हैं। जैसे ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स रेजिम में आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन शो हो रहा है। इसके अलावा अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम में आप अपने अदर डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है और आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ पर किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे कि अंडर ATC में आप 1.5 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80D में आप 55,000 तक का क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 24B में अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट पर आप 2 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80E में अगर आपके पास कोई एजुकेशन लोन है या आपके बच्चों के लिए कोई एजुकेशन लोन है जो आपने लिया हुआ है, आप उसको भी इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80G में अगर आपने किसी चैरिटी को डोनेशन किया है आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80EEB में अगर आपने कोई EV व्हीकल लिया हुआ है तो उसके लिए भी आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स क्लेम कर सकते हैं। ये दोनों ही पर ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आपने 2 व्हीलर लिया है या आपने 4 व्हीलर लिया है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। अगर आपकी इनकम 2,48,000 है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के 50,000 हटाने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम आती है 1,98,000 और ये अंडर 2.5 लाख है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। अगर आपकी इनकम 5,88,000 है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाने के बाद आपकी जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो आएगी 5,38,000। इस केस में अगर आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है, मतलब आपने अदर डिडक्शन में कुछ क्लेम नहीं कर सकते, तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपका टैक्स बनेगा अप्रॉक्सीमेट 20,000 के आसपास। लेकिन इस अर्निंग पर अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम लिया तो आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो ज़ीरो रहेगी। तो इस केस में अगर आपकी इनकम 5,88,000 है तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट आउट करते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो रहेगी। वहीं पर अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम लेते हैं तो वो आपको 20,000 तक का टैक्स पे करना होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपकी इनकम 11,60,000 है और आपने इन्वेस्टमेंट सही से प्लान किया हुआ है
तब आप अपने टैक्स को अच्छे से सेव कर सकते हैं। अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर आपने अदर डिडक्शन में 3.5 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम किया है तब आपका टैक्स बनेगा 40,500। अगर यहीं पर आपने न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट किया होता तो आपकी टैक्स लायबिलिटी होती 76,500। तो इस केस में आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपकी अर्निंग 15,50,000 है तो आपको अपने अदर डिडक्शन ठीक से प्लान करने होंगे, क्योंकि तभी आप मैक्सिमम टैक्स सेव कर पाएंगे। अगर आपने होम लोन इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, मेडिकल इंश्योरेंस, ETC में मैक्सिमम इन्वेस्ट किया हुआ है तो लिमिट के अकॉर्डिंग आप 5,80,000 तक का क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी 88,500 रह जाएगी। वहीं पर आपने अगर न्यू टैक्स रेजिम लिया होता तब आपकी टैक्स लायबिलिटी लगभग 1.5 लाख के आसपास होती। अब अपनी इनकम के अकॉर्डिंग नंबर चेंज कर सकते हैं इस शीट में और आपकी टैक्स कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग शो करेगी। बात करते हैं कि क्या CTC 16 लाख अगर है आपकी तो उस पर जीरो टैक्स लायबिलिटी पॉसिबल है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अदर डिडक्शन में उसको क्लेम कर सकते हैं। अगर आप EPF, HRA, LTA, ATC, ATCCD, ATD, ATE, ATG या ATEEB या सेक्शन 24B को अगर आप मैक्स लिमिट तक सेव करेंगे तो आप अराउंड 9,25,000 तक का क्लेम अंडर अदर डिडक्शन में कर सकते हैं, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। जैसा कि हमने शीट में शो किया है कि जो भी आपकी सैलरी है आप उस सैलरी को अपने नंबर्स यहाँ पे डाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो टैक्स कैलकुलेशन है वो यहाँ आपको शो करेगा। उससे क्या होगा कि जो भी आपका टैक्स बनेगा वो दोनों यानी कि ओल्ड टैक्स रेजिम में शो करेगा और आप उसको न्यू टैक्स रेजिम में कंपेयर कर सकते हैं। दोनों में देख सकते हैं कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी एंड आपको कौन से टैक्स रेजिम में जाना चाहिए। ये वर्कशीट हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। आप इसके नंबर के साथ में प्ले कर सकते हैं। आपकी जो भी सैलरी है या जो भी आपकी अर्निंग है वो नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं और ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करके दे देगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वी होप आपको टैक्स प्लानिंग, टैक्स सेविंग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू स्टे इन्फॉर्म अबाउट अवर अपकमिंग वीडियोज़। मिलते हैं ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।